नमस्कार, आर्यन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और हाजिर है आज का सवाल लेकर। और आज के सवाल में बात करेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अयोध्या में 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही है। इसको लेकर बीजेपी ने ममता पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि वो राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं जा रही है, लेकिन यहां जुलूस निकालेंगी। वहीं बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि वो क्या ही एकता करेंगी। बंगाल में खून खराबा हो रहा है, राम आपको माफ नहीं करेंगे। जो उत्पाती रास्तों में उतरकर दंगा करते हैं उनको लेकर जुलूस निकालेंगे। चिंता तो होती है ये कि दंगाई घुसपैठियां छोड़कर इनके पास और कोई है ही नहीं। यही उनकी ताकत है, उसको बढ़ावा देकर रास्ते में निकाल रहे हैं। वहीं बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजूमदार ने कहा है कि टीएमसी वाले सर्वधर्म यात्रा के नाम पर बाबर के लोगों को साथ लेकर बंगाल में दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल के जिस क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां पर बाबर के लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को मनाने के उनके कार्यक्रम में खलल डालेंगे। ममता ने बंगाल को जमात और उग्रवादियों का अड्डा बना दिया है। साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं के द्वारा अपने बयान में यह कहा गया। आज इसी पर बहस होगी और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अमित पाठक हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और सुरेंद्र गुप्ता हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अब दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आर्यन न्यूज पर। धन्यवाद सर। सुरेंद्र कुमार सिंह होगा सर। ठीक है, सुरेंद्र कुमार सिंह, माफी चाहूंगा। सुरेंद्र कुमार सिंह जी, आपसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जो धर्म यात्रा निकालेंगी, उसको लेकर आपके नेताओं के द्वारा लगातार उन्हें घेरा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये तो उपद्रवियों की सरकार है, इस सरकार में खून खराबा के अलावा और क्या कुछ दिखता है। कितना सहमत हैं आप? जावेद भाई देखिए जी, हमारे नेता ने अगर कोई बयान दिया है तो वो कोई गलत नहीं दिया, और पूरा देश जानता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी जो है जी, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही तो राजनीति करती है। दंगा हिंसा के नाम पे ही राजनीति चल रही है उनकी। हमेशा से हमारे देश के लोगों को अपमानित करने का काम जो है अगर कहीं है तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। पश्चिम बंगाल के अंदर आप देखिए तमाम तरह के दंगे हिंसे, कभी दुर्गा पूजा के टाइम में, कभी रामनवमी के टाइम में, जितने भी हिंदू त्योहार है उसमें हमेशा आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो है दंगा होना तय है, और ममता दीदी पीछे से उनको सपोर्ट हमेशा करती रहती है। लेकिन सर, ममता दीदी इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है। इंडिया गठबंधन में और भी दिग्गज नेता है, कांग्रेस हो या सपा हो, तमाम हैं। और जिस तरह से ये बयान आया है, मेरा सवाल सिर्फ इतना था, कितना आप सहमत हैं? क्योंकि एक तरफ जो धर्म यात्रा निकलेगी, वहीं दूसरी तरफ जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, उसको लेकर लगातार बयानों की बौछार है। देखिए जावेद भाई, ये जो यात्रा का जो नाम दिया है ना, मैं मानता हूं कि ये नाम सही नहीं है। सर्वधर्म यात्रा सबको पता हूं हाँ कि देखिए ममता दीदी का जो ये जो यात्रा है जी, ये बिल्कुल जो है गलत है, क्योंकि देखिए पूरा दुनिया जो है अयोध्या की तरफ देख रहा है जी, और उस दिन जो है अगर ममता दीदी ये कहती है कि कलकत्ता के अंदर जो भगवान राम का मंदिर बना है, अगर वो ये कहती है कि चलो हम वहां नहीं जाएंगे, हम मंदिर में आके दर्शन करेंगे, तो एक देश के लोगों को अच्छा लगता है, चलो दीदी में चलो वहां नहीं गया तो कम से कम यहाँ पे तो कम से कम दर्शन कर रही है हिंदू के नाम पे। ये लोग इच्छाधारी हिंदू है जावेद भाई, इनको जो है सिर्फ दंगा कराना, एक दूसरे को लड़ा देना, हिंसा करा देना, इसके अलावा और कोई राजनीति करने नहीं आती। ठीक है, अमित पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। अमित पाठक जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी जिस तरह से भी सुरेंद्र जी ने कहा? आदरणीय जावेद भाई जी, और आपके सभी दर्शकों को, आर्यन न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा स्वागत प्रणाम है। जी, आदरणीय जावेद भाई जी, शायद हम सभी को पता है कि 2024 का चुनाव निकट है जी, और ममता दीदी जो सर्वधर्म यात्रा निकाल रही है, सर्व धर्म की यात्रा जो निकाल रही है, वह यात्रा किसी भी राजनीतिक पार्टी का हक है। और यदि वो राजनीतिक पार्टी है तो केवल घंटा बजाने के लिए नहीं है, वे देश में राजनीति करके देश के लोगों को कैसे सहूलियतें प्रदान की जाए, इसके लिए राजनीतिक बना के राजनीति कर रहा है। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, आपके दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहूंगा
कि सुकांता मजूमदार जी कहते हैं कि साहब दंगे होंगे। जी, या तो सुकांता मजूमदार जी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, भविष्य वक्ता हैं, या फिर उनको ये पता है कि हमारे कार्यकर्ताओं को हमने जो बता रखा है, हमारे कार्यकर्ता वो करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, वो ये कैसे कह सकते हैं कि दंगा होगा, क्योंकि वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं। और कारण क्या है इन भाजपा के लोगों को, जब ये देश लॉकडाउन से लड़ रहा था मान्यवर, उस समय पूरी की पूरी भाजपा कैबिनेट, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और इनके सारे मंत्री, पूरी एक तरीके से कहा जाए पूरे भारत सरकार वेस्ट बंगाल का चुनाव लड़ रही थी। और केवल एक दीदी पूरी की पूरी भाजपा पर भारी पड़ गई थी। वहां पर इन्होंने इतनी हिंसात्मक कार्रवाई की, हिंसा भड़काने की भरपूर कोशिश की, और वहां पर जाने इन्होंने अनर्गल क्या किया। अब 2024 का निकट आदरणीय जावेद भाई निकट है जी। भाजपा देश के वोटरों को पोलराइजेशन करना चाहती है, हिंदू वोट को पोलराइजेशन करना चाह रही है, मुस्लिम वोट को पोलराइजेशन करना चाह रही है, वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रही है। जिस तरीके से रामलला को विराजमान होने वाले हैं और रामलला का मंदिर बिना पूर्ण हुए ही उसका अनुष्ठान किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। ये चाहते हैं कि ऐसे ही करके 2024 का टेम्पो जो है बनाया जाए। और आगे मैं पूछना चाहूंगा, जिस समय आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी साहब यात्रा लेकर निकले थे, तब भी वो भाषण दिया करते थे। तो भाजपा जो है खुद दंगे करवाती है, और आज दंगाई जो है सरकार बनाए बैठे। सबसे ज्यादा जो अगर दंगाई कहीं मिलेंगे तो वो भाजपा के अंदर मिलेंगे। आज देश में भाजपा जो है दंगा कराने वाली फैक्ट्री बन गई है, और ये लोग आज कारण ये कि ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। जावेद भाई, अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, अरे भाई आपको तो भाव ही नहीं दे रही है ममता की। आपको तो क्या दिया, पश्चिम बंगाल में 1 सीट देंगे, उसके बावजूद भी आप कीजिए। आप हमने देश के लोगों का ख्याल रखा, हमने लॉकडाउन में इस तरीके से इलेक्शन नहीं कराया। आप इस आपाधापी में से इलेक्शन कराया जाए, और जबकि कोरोना की सेकेंड वेव चल रही थी, उस समय आपका पूरा कैबिनेट, पूरी की पूरी भारत सरकार वेस्ट बंगाल में निकली हुई थी। आपने तो आपके यहाँ जो भी आता है सुरेंद्र जी, आपको समय दिया जाएगा, आपके पास ही आऊंगा मैं। अमित जी को आप अपनी बात पूरी करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा किडनैपर और अपहरणकर्ता कोई भी पूरे देश में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कि प्रदेश के सरकारों का अपहरण करती है, दूसरे प्रदेशों में दूसरे अन्य दलों की सरकारें गिरा करके वहां पर अपनी सरकार बनाती है। आप हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, और आज देश के लोगों को लोकतंत्र न दिखाएं। सबसे ज्यादा हिंसा यदि कहीं पर फैलाने का काम करती है तो वो भाजपा करती है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में दंगे हुए थे, मुरादाबाद में दंगा हुआ था, दिल्ली में दंगा हुआ था। आप हिंदू मुसलमान के नाम पर ये कभी मुसलमानों को रोहिंग्या के नाम पर भड़काएंगे, कभी सीएए के नाम पर भड़काएंगे, कभी यूसीसी के नाम पर भड़काएंगे आप लोग। आपने केवल इस देश के लोगों को नफरत का बीज ऐसा बो दिया है कि आपको सिवाय मंदिर, मठ और धर्म के नाम पर सिवाय कुछ नजर नहीं आता। आपको नजर आना चाहिए, आपके कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी, आपके 2 करोड़ रोजगार कहाँ है मान्यवर। आप देश की संपत्तियों को लगातार बेच रहे हैं जी। आप बताइए कि आपने कौन सी एक संस्था इस देश के अंदर बनाई? जवाब दीजिए सुरेंद्र जी, जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। जी बिल्कुल, देखिए जावेद भाई, जिस सरकार से अभी कांग्रेस के मित्र ने आरोप लगा दिए, अपने अतीत को भूल गए क्या? इनकी इतिहास रही है सिर्फ दंगा हिंसा। हमारे सिख भाई को किस तरह से अपमानित किया, 84 में दंगा हुआ, उसके बाद 75 में इमरजेंसी लेकर आए, और उसके बाद लगातार जो है इन लोगों ने सिर्फ देश को जो है गुमराह करने का काम किया। और रोजगार की ये बात कर रहे हैं, देश विकास की बात ये कर रहे हैं। जब देश को विकास करनी थी उस वक्त जो है इन लोगों ने 2G 3G पता नहीं क्या क्या लफड़ा में देश को फंसा दिया। और ये बात करते हैं इन्हीं के प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 रुपया देता हूँ, 15 पैसा पहुंचता भी नहीं है। अमित जी सुन लीजिए, आपके पास आऊंगा मैं। और आज जब देश जो है देश आगे बढ़ रहा है, देश का नाम पूरा दुनिया में हो रहा है, तो इनके नेता देश के बाहर जाके जो है
देश का नाम अपमानित करने का काम करता है विदेशों में जाके। और ये हमको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर में आज जिस प्रकार का शांति है, इन लोगों ने तो जब उनकी सरकार थी, जब हमारे वहां पर हमारे जो हिंदू भाई थे उनको जब वहां पे मारा गया, वहां से भगाया गया, तब इन लोगों ने कुछ नहीं करने का काम किए। और आज ये हमको बता रहे हैं पूरा देश जो है कांग्रेस पार्टी को जान चुका है और उनके इंडिया गठबंधन के लोगों को जान चुका है। इन लोगों ने सिर्फ हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, सिख के नाम पे, मतलब सुरेंद्र जी, मतलब जो आपके नेताओं के द्वारा जो जिक्र किया गया है ममता बनर्जी को लेकर, जो शब्द कहे गए हैं उनसे आप पूरी तरह सहमत हैं कि ये गुंडई कराती हैं और गुंडे पाल रखे हैं, उपद्रव कराती हैं? पूरा देश कह रहा है जावेद भाई, पूरा देश समझ रहा है, आप भी समझ रहे हैं जी। इस बात को आप भी समझ रहे हैं, पूरा देश भी समझ रहे हैं कि ममता दीदी का इतिहास कैसा रहा, कांग्रेस का इतिहास कैसा रहा, इंडिया गठबंधन के लोगों का इतिहास कैसा रहा है। सिर्फ देश को लूटने का काम, आज अधिक संपत्ति बनाने का काम, भाई भतीजा को आगे बढ़ाने का काम, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया है इंडिया गठबंधन के लोग। ठीक है अमित जी, आपकी प्रतिक्रिया। अमित जी। आदरणीय मान्यवर अभी कह रहे थे कि घोटाले, जी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, मान्यवर आपके दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आज तक पीएम केयर फंड में कोरोना काल में कितना पैसा आया, अभी तक वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। मैं आपके द्वारा जानना चाहूंगा अपने भाजपा के मान्यवर से सुरेंद्र सिंह जी से कि जरा बताएं कि राजस्थान में जो शौचालय बने थे वो एक ही लाइन से 12 शौचालय बना दिए गए थे वसुंधरा राजे जी की सरकार में जी। क्या उनमें इनको भ्रष्टाचार नजर नहीं आया था? महाकाल लोक जो इनकी सरकारों ने किए, महाकाल लोक बनाया, क्या उसमें इन्हें नजर नहीं आया कितना पैसा खाया? नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है और जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इन सारी चीजों की जानकारी कराई जाएंगी। और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, नोटबंदी ने इस पूरे देश को तबाह कर दिया, जीएसटी ने इस पूरे देश को तबाह कर दिया। आपने व्यापारियों के हाथ में, देश के लोगों के हाथ में कटोरा देने का काम किया है। मान्यवर, हम वो लोग थे जो आर्थिक उदारीकरण लेके आए थे माननीय मनमोहन सिंह जी के समय में, और आपने देश के लोगों के हाथों में कटोरा पकड़ा दिया है। ठीक है अमित जी, अब मुझे आप इतना बताइए, जो सर्वधर्म यात्रा ममता बनर्जी निकालने जा रही हैं उसको लेकर बीजेपी जो तीखी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है कि पहले तो इन्होंने जो प्राण प्रतिष्ठा का न्यूनता था उसे ठुकरा दिया। अब एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा जिसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, पूरे देश की निगाहें हैं उस पर, एक भव्य तरीके से उसे मनाया जाएगा, और दूसरी तरफ ममता दीदी की सर्वधर्म यात्रा जिस तरह से उन्होंने कहा, और इस यात्रा को और ममता बनर्जी को बीजेपी के द्वारा बाबर और हुमायूं से भी जोड़ा गया, और ये तो सिर्फ जो है दंगा उपद्रव ये सब कराती हैं, तो एक बड़ा आरोप इंडिया गठबंधन पर भी इसका है, ये आपको मानना पड़ेगा जो आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी इवेंट करने में माहिर है। रामलला को अधूरे मंदिर में जी बैठाया जा रहा है, अनुष्ठान किया जा रहा है। भाजपा के किसी भी निमंत्रण पर, आरएसएस के किसी भी निमंत्रण पर कोई भी विपक्षी दल क्या जाने के लिए मजबूर है? क्या देश में इतनी तानाशाही हो गई है कि आरएसएस या बीजेपी जिसको बुलाएगी वो जबरदस्ती जाएगा वहां पर? सबकी अपनी विचारधारा है, कोई भी व्यक्ति अधूरे मंदिर में नहीं जाएगा। यदि इतने बीजेपी और आरएसएस के लोग इतने ही ताकतवर हैं तो आपने हमारे चारों शंकराचार्य को उठा लीजिए अखाड़ों से और उनको बुला लीजिए, वो भी तो नहीं आ रहे हैं ना। और आप हिंदू होने का किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते। इस देश के हिंदुओं को किसी का भी भाजपा और आरएसएस के लोगों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हिंदू होने का। बिल्कुल, आप सर्टिफिकेट भाजपा से ना कोई सर्टिफिकेट लेना चाह रहा है, ना भाजपा कोई सर्टिफिकेट दे। केवल आप वोट को पोलराइजेशन करने के लिए और भाई को भाई से लड़ाने के लिए, किस तरीके से हमें वोट मिले इसके नाम पर आप इवेंट के चलते इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। युवाओं की बात कीजिए, मुद्दों की बात कीजिए। मान्यवर, आज वेस्ट बंगाल में ममता दीदी दंगा कराने के लिए बैठी है। इम्फाल में आपकी सरकार है, मणिपुर में आपकी सरकार थी। क्या कर रहा था आपका मुख्यमंत्री जो कि वहां पर बहनों को नंगा घुमाया जा रहा था, उनके कपड़े उतरवाए जा रहे थे, उनका रैप कराया जा रहा था? मान्यवर, कहां थे ये मुख्य भाजपा के लोग? बताए, इनके प्रधानमंत्री के मुंह में दही जम गया था लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकला था, या भारत के गृह मंत्री के मुंह में दही जम गया था लेकिन एक शब्द नहीं निकला था, मणिपुर के मुख्यमंत्री के मुंह में दही जम गया था, एक शब्द नहीं निकला था। मान्यवर, ठीक है सुरेंद्र जी जवाब दीजिए।
जावेद भाई देखिए, अभी कांग्रेस के मित्र ने कहा हो रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो है वसुंधरा राजे ने ऐसा किया वैसा किया। माननीय आपको मालूम होना चाहिए 5 साल आपकी सरकार रही है, आपने क्यों नहीं बात करवाया, आपने क्यों नहीं कुछ करवाया? अगर इतने ही हमारे नेता सम्मान स्थापित कीजिए। आपने एक आरोप लगाया कि त्रिपुरा के अंदर 40% वाली ये सरकार है, भैया के गले से लिपट लिपट के रो रही है। 2 दिन से ज्यादा हो गया, हमने तो आया कोई जांच नहीं देखा है, हमारे नेता के ऊपर कोई आरोप साबित नहीं करता है। हिमाचल के अंदर आपकी सरकार है, आपने कोई आरोप अभी तक साबित नहीं कर पाया। आप तमाम जगह जो है जो आरोप आप लगा कर देखिए, मालदीव की जनता जो है कई कर चुका है, देश की जनता को जो है इतना मालूम हो गया है कि कौन लिखने वाला है, कौन देश को लिखने वाला है, कौन देश के अंदर विकास करने वाला है। लगातार जो है 2014 में 19 में जनता ने आप लोगों को बता दिया और मानने वाला आपको मालूम होना चाहिए। अमित जी आपके पास, अमित जी आपके पास मैं आऊंगा, सुरेंद्र जी को सुन लेते हैं, आपके पास आऊंगा मैं। जी सुरेंद्र जी बात पूरी कीजिए। करें कांग्रेस के मित्र को मानने पर आपको सोचना चाहिए, 16 ऐसे प्रदेश है जहां आपके एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है, कुछ ऐसे प्रदेश है जहां एक भी आपके विधायक नहीं है, और उत्तर प्रदेश जैसे जहां से प्रधानमंत्री की रास्ता जाती है वहां पर वोट परसेंट आपका 1.5% से भी कम है, आपकी जमानत जब्त हो गई है। तो आप जो इसमें जो बात कर रहे हैं ये जनता तय कर चुका है, हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, जनता की आरोप है। और जनता ने जिस प्रकार से आप लोगों को नकारने का काम किया है और आने वाला 2024 में जो है जिस प्रकार से आपने भगवान राम को अपमानित करने का काम, और जनता आपको उसका सबक जो है अवश्य देने का काम करेगा। जावेद भाई ठीक है अमित जी, अमित जी जवाब दीजिए। आप लोकतंत्र में भगवान बनने की कोशिश ना करें। इस देश के लोगों ने हमें भी 400 सीटों के ऊपर हमें जिता कर भेजा, संसद में भेजा है, तो आप हम इस पर घमंड मत करिए। ये जनता है, जनता ही इस लोकतंत्र में भगवान है। वो कब किसको कहां बैठाना है, किसकी गलतियों की सजा किसको कहां देनी है, ये जनता तय करेगी, आप तय मत करिए। और आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा मान्यवर भाई जी, ये लाल आंखें दिखाने की बात किया करते थे, ये 56 इंच के सीना तानने की बात कीजिए। आज मालदीव का राष्ट्रपति हमको आके दिखा रहा है जब से चीन घूम कर आया है, चीन हमारी छाती पर बैठा हुआ है। इधर श्रीलंका हमसे हमारे मछुआरों को परेशान कर रहा है, इधर पाकिस्तान बैठा है, और आप हमसे बात कर रहे हैं। कहाँ गई आपकी लाल आंखें, कहाँ गए आपका 56 इंच का सीना? आप घर के ही अंदर भाई को भाई के लड़ाने का कर रहा है। कहाँ गई आपकी विदेश नीति और कूटनीति? बिल्कुल कहाँ गई आपकी विदेश नीति? किस मुंह से विदेश नीति की बात कर रहे थे, किस मुंह से आप 56 इंच की बात? अब अमित जी सवाल मेरा ये है, जो आरोप, बिल्कुल बिल्कुल, जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, लगातार जो निशाने साधे जा रहे हैं, उनसे आप कितना सहमत हैं? क्योंकि आरोप बड़े बड़े हैं, हुमायूं से जोड़ा जा रहा है, बाबर से जोड़ा जा रहा है, दंगे कराने की बात आ रही है, उपद्रवी हैं, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। सर आपके संज्ञान में फिर चलाना चाहूंगा, ये पूरी स्क्रिप्ट जो लिखी जा रही है ना, ये 2024 चुनाव की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, केवल और केवल वोट का ध्रुवीकरण किस तरीके से हो, केवल भाजपा पूरी तरह से उस पर फोकस किए हुए है। अभी तो ये आतंकवादियों के भी सर्टिफिकेट बांटेंगे, अभी आप देखते जाइए। लेकिन हमें इनकी मनोदशा को समझना है, इनको लोगों को समझाना है, देश के लोगों के बीच में जाना है और अपनी बात को रखना है। लोगों को बताना है कि इन्होंने वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी बनाने का। देश के युवाओं को बताना है कि इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का। और देश के युवाओं को ये भी बताना है कि यही लोग हैं जो सेना के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ये 4 साल की नौकरी अग्निवीर के नाम पर लेकर आए थे। माननीय हमारे मनोज मुकुंद नरवणे जो भी उस समय के सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने मना किया था कि आप ये सेना के साथ में क्या कर रहे हैं। एक 4 साल का लड़का जो कि आप 4 साल की उसकी सेना में सेवा लेंगे, उसको बाद में घर भेजेंगे, उसका देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या सम्मान दिया जाएगा? कि कोई भी सैनिक राष्ट्र पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल सुरेंद्र जी, देश की संस्था को बदलना है। आपने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति तक हटवा दी। मानवर, आप कैसा सम्मान देश के लिए देना चाहते हैं? सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। आप देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? ठीक है अमित जी, वक्त का अभाव है, सुरेंद्र जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी सुरेंद्र जी।
देखिए, ये तमाम आरोप जो है ना, ये जनता तय करेगा, हम आज तय नहीं करेंगे। जनता ने तय कर लिया है 2024 में फिर से जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बनाना है। और ये तमाम आरोप जो है ना इंडिया गठबंधन के लोगों को, इन्होंने देश को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं किया। गंगा हिंसा, जो लोग अमित जी आपकी प्रतिक्रिया लूंगा मैं, वक्त का अभाव है, आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। पहले सुरेंद्र जी, अब उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जी सुरेंद्र जी। और ये जो है जो आरोप लगा रहे हैं जी, कहीं से किसी प्रकार का कोई इसका आधार नहीं है। एक बात समझ लीजिए, देश के युवा जो है मन बना लिया है, देश के युवाओं को जो है इस देश का नाम चाहिए, रोजगार चाहिए, कुल मिलाकर जो अभी एयरपोर्ट चाहिए। कुल मिलाकर अभी जो अमित जी ने कहा वह सिर्फ और सिर्फ आरोप हैं और आप इन आरोपों का खंडन करते हैं। बिल्कुल, ये इनकी कोई आरोप नहीं है। और जो कहा है ये बाबा सुनिए, ठीक है। पश्चिम बंगाल का रोहिंग्या मुसलमान को बसाने का काम किसने किया? इन्हीं कांग्रेस और लेफ्ट और ये जनता दीदी ने किया है ना। ठीक है सर, ठीक है। अमित जी आपकी प्रतिक्रिया कम शब्दों में। हमने इन पर आरोप नहीं लगाए हैं, बल्कि हमने इनकी सच्चाई बताई है। और आगामी चुनाव में जनता इनको सबक सिखाने का काम करेंगी। जिन महिलाओं को इन्होंने उज्ज्वला सिलेंडर बांटे थे, वो महिलाएं आज तक अपने सिलेंडर दोबारा रिफिलिंग नहीं करा पाई हैं। तो देश की महिलाएं पूरी तरीके से मर मरा चुकी हैं। इन्होंने देश के लोगों का जीवन मात्र 5 किलो राशन पर बिल्कुल आधार शिला ला के रख दिए कि आप देश के लोगों को पूरा मतलब उनको 5 किलो राशन से आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं। आपने देश के लोगों को बांध रखा है। देश की जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी। 2024 बिल्कुल निकट है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। युवा प्रभावित था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सुरेंद्र कुमार सिंह थे हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता थे, और अमित पाठक जी थे, कांग्रेस प्रवक्ता थे, जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। क्योंकि जिस तरह से सर्वधर्म यात्रा एक तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निकालने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम है, रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में, उसकी तर्ज पर यह यात्रा है, जिसको लेकर लगातार अब बीजेपी जो है वो टीएमसी पर निशाना साध रही है। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है जो पश्चिम बंगाल में है कि सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी उपद्रवियों का काम करती हैं, दंगों का काम करती हैं, जिसको लेकर अब जो राजनीतिक पारा है वो लगातार हाई होता जा रहा है। और फिलहाल के लिए आज के लिए इस मुद्दे में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।